तो एक नोटिफिकेशन आया जहां पर 18-19 का और 19-20 का शोकॉज नोटिस का लास्ट डेट सेक्शन 73 का वो एक्सटेंड किया गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 पूरा शोकॉज नोटिस का हर एक डेट को आपको दिखलाते हैं, आखिर किया क्या है। और आपको फुल पिक्चर नजर आएगी, नोटिस को हैंडल करना आसान होगा, समझना। देखिए, ये मैंने एक टेबल बनाया हुआ है किताब में हमारे, शॉर्ट पेमेंट नॉट पेड आईटीसी रॉन्गली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड। आप अगर 73 74 देखेंगे तो उसमें एरोनियस रिफंड वाला भी है। एरोनियस रिफंड का इन्होंने अलग से डेट पहले से एक्सटेंड कर दिया था। ये रहा, ये वाला है। तो इसके बारे में बाद में आता है, पहले इधर आते हैं। अब 17-18 का जो ओरिजिनल अगर ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से 3 साल और 5 साल फॉलो करते तो 3, 5, 7 फरवरी 2020। तो लास्ट डेट ऑफ ऑर्डर आता 3, 5, 7 फरवरी 2023। इसके 3 महीने पहले जाते तो ये लास्ट डेट ऑफ नोटिस होता 3, 5, 7 अगस्त 2022। ये 73 का याद रखिएगा। 74 का 5 साल, तो मैं इसमें 5 साल जोड़ता 2025। 6 महीने पहले नोटिस आना चाहिए, तो 3, 5, 7 अगस्त 2024। ये 74 का कोई एक्सटेंशन नहीं है, याद रखिएगा। 74 का जो भी 5 साल का कंप्यूटेशन है वो यहीं से है। तो जो भी एक्सटेंशन है वो 73 का है। अब 73 में ये ओरिजिनल जो था 3, 5, 7 फरवरी 2023, इसको 30 सितंबर 2023 किया गया। और वो किया गया, आप यहां देखेंगे, यहां पर थर्ड। और इसका नोटिफिकेशन नंबर था 13/2022, इफेक्टिव फ्रॉम 1 मार्च 2022 और 1 मार्च 2022 होगा सर। नहीं, सॉरी, 20 होगा। एक्सटेंड्स द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन दिस फाइनेंशियल ईयर 17-18 का 30 सितंबर 2023। और किसी फाइनेंशियल ईयर का एक्सटेंड नहीं किया गया था, सिर्फ इसी फाइनेंशियल ईयर का एक्सटेंड किया गया था। इसके बाद इन्होंने क्या, और इसमें एक चीज और एक्सटेंड किया गया कि अगर रिकवरी ऑफ एरोनियस रिफंड है तो उसका एक्सटेंशन अलग ढंग से किया गया, एक्सक्लूड्स द पीरियड। यहां पर तो अगर आप देखेंगे 17-18 को एक डेट डाल दिया 30 सितंबर 2023, लेकिन यहां पर कोई डेट स्पेसिफिक नहीं किया। लेकिन यहां पर कर दिया एक्सक्लूड्स द पीरियड फ्रॉम 1 मार्च 2022, 28 फरवरी 2022। यानी कि टोटल 2 साल का एक्सटेंशन है फॉर कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन अंडर सेक्शन 7310 of the said act for issuance of order under this for recovery of erroneous refund। तो अगर आप इसको अगर यूं देखेंगे तो erroneous refund का जो 2022 था वो बेसिकली हो गया 2024 नोटिस का, और इसका हो गया 2025 ऑर्डर पास करने का। तो यहाँ पर जो कोरोना पीरियड 2 साल के लिए रहा वो पूरा 2 साल इन्होंने एक्सटेंड कर दिया यहां से लेकर यहाँ तक। और आपको याद होगा रिफंड क्लेम करने का भी इसी तरह से 2 साल एक्सटेंशन किया गया। लेकिन अगर आप 73 में जाएंगे तो इन्होंने, आप देखेंगे तो फरवरी 2023 की जगह 30 सितंबर 2023 किया। इसका मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, सिर्फ 8 महीने एक्सटेंशन थी। तो 2 साल कर सकते थे, लेकिन आठ ही महीने एक्सटेंशन किया। तो ये 30 सितंबर 2023। उसके बाद और एक नोटिफिकेशन लेके आए, दूसरा नंबर ये वाला। और इन्होंने लिखा 9/2023, 31 मार्च 2000 डेटेड। और इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं। और इसको 17-18 को 31 दिसंबर 2023 कर दिया। और इसके 3 महीने पहले 30 सितंबर 2023। तो ये था 17-18 का। अब 18-19 में आइए, सेम। अगर एनुअल रिटर्न से देखेंगे तो 3 साल, फिर 31 मार्च 2024। ये रहा 31 मार्च 2024। अब जो ये नोटिफिकेशन आया है वन वाला, कब आया? 28 दिसंबर 2023, यानी कि 2 दिन पहले। और उन्होंने 18, 19, 19, 20 का और एक्सटेंड कर दिया 30 अप्रैल 2024 कर दिया। तो उसका नोटिस देने का लास्ट डेट 31 जनवरी हो गया, यानी कि पहले 31 दिसंबर था, 1 महीने और एक्सटेंड हो गया। 19-20 का लास्ट डेट हो गया 31 मई 2024। और 20, 21, 22, 22, 23, ये सारा कुछ
ये सारा कुछ जो चल रहा है वो एक्चुअल एनुअल रेट के ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न से ही चल रहा है सारा। तो अब समझिए 2024 आने वाला है, जैसे ही 2024 चला गया तो 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा 73 का, और 17, 18 का 74 भी खत्म हो जाएगा। तो ये है। अब इन्होंने क्या किया, 168 ए का हवाला देके इन्होंने एक्सटेंड किया, और जो अभी जो एक्सटेंड किया 168, आप देखेंगे अगर आप इसको, तो ये दो बार एक्सटेंड हुआ है। 17, 18 का भी 2 बार एक्सटेंड हुआ, 30 सितंबर फिर 31 दिसंबर। ये वाला 18, 19 का भी 2 बार एक्सटेंड हो गया है, 19, 20 का भी 2 बार एक्सटेंड हो गया। जब पहली बार एक्सटेंड हुआ तो फोर्स मेज्योर था, लेकिन जब दूसरी बार एक्सटेंड हुआ, क्या फोर्स मेज्योर था या नहीं था? लेकिन कोर्ट ने, गुजरात हाई कोर्ट ने, अविनाश पोद्दार जी अगेन एडवोकेट, तो देखिए, इट वाज सबमिटेड बाय द लर्नड एडवोकेट मिस्टर पोद्दार दैट सॉरी that there is no ground mentioned in the impugned notification extending the time period for issuance of the show cause notice under subsection 10 while exercising the powers under CBIC 168A of that. It was submitted that after the year 2022 there was no COVID pandemic in existence, and accordingly the provisions of 168A of the Act would not be applicable for extension of time. He also invited the attention of the court to the explanation to 168A of the Act and submitted that none of the eventuality mentioned therein existed when the impugned notification was issued by the CBIC. तो और ये इंटरिम स्टे दिया हुआ है, अब इसको सुना जाएगा। 168A अगर पढ़ा जाए हम लोग, सीबीआईसी का वेबसाइट में डाल देते हैं। सर एसएमटी 10 का भी डेट इशू हुआ है क्या? मतलब एक्सटेंड हुआ है? एसएमटी 10 में डेट कहाँ था जो एक्सटेंड होगा? क्योंकि 17/18 का 28/12/2023 को नोटिस इशू किया। हाँ, तो कर सकता है एसएमटी 10 में, आप मान के चलिए एसएमटी 10 से रिकवरी होगी नहीं, तो एसएमटी 10 के बाद वो या तो 73 करेगा या 74 करेगा। अच्छा, अब देखिए 168A, power of government to extend time, notwithstanding anything contained in this act, the government may, on the recommendation of the council by notification, extend the time limit specified in or prescribed or notified in this act in respect of action which cannot be completed or complied due to force majeure. Force majeure का मतलब क्या होता है? Natural calamities के कारण। The power to it, for the purposes of this section, the expression force majeure means a case of war, epidemic, flood, drought, fire, cyclone, earthquake, or any other calamity caused by nature or otherwise affecting the implementation of any of the provisions of this act. तो एक तो नेचर वाला यहाँ हो गया नेचुरल कैलामिटी, और अदरवाइज अफेक्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, या कोई और कारण। अब जब इन्होंने ये नोटिफिकेशन इश्यू किया है, तो अब इस नोटिफिकेशन इश्यू करते वक्त ये कह रहे हैं कि कोई रीजन नहीं बताया, सिंपली 168A कोट करते हुए एक्सटेंड कर दिया। तो अगर ये पढ़ेंगे आप, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ 168A, बाकी कुछ सेक्शन दिए हुए हैं, यहां पर लिख दिया द गवर्नमेंट ऑन द हियर बाय एक्सटेंड द टाइम लिमिट दिस, बस, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन कि क्यों किया जा रहा है, ये लिखा हुआ, तो इसीलिए ये नोटिफिकेशन वैलिड नहीं। अब हाईकोर्ट ने तो स्टे दे दिया। क्या लग रहा है आपको? अब आप समझिए इस चीज को, मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि हाईकोर्ट मान जाता है, गुजरात हाईकोर्ट मान जाता है कि ये जो नोटिफिकेशन एक्सटेंशन का आया है वो इनवैलिड है, तो क्या होगा? तो नोटिस सारी मतलब इनवैलिड हो जाएगी? नहीं, मान लीजिए उसी को फायदा होगा, दोज हु हैव गॉन इन अपील। हाँ हाँ, अच्छा। जिसने पेमेंट कर दिया है वो क्या कर लेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ वो तो है, वो तो सही है। तो लेकिन जब नोटिस आ जाता है, उसके ऊपर एक्ट कर लेता है, तो फिर वो तो वैलिड हो जाता है। लेकिन जिसने कुछ सबमिशन ही नहीं किया है,
यस। और जैसे डीआरसी 03 से पेमेंट कर दिया या डीआरसी 07 आने के बाद पेमेंट कर दिया, उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसीलिए हम लोग कहते हैं बार बार, फाइट द केस। नहीं, साइलेंट रहे तो भी चलेगा। नहीं नहीं, अपील में तो जाना पड़ेगा ना जिनेश जी, अपील में तो जाएंगे तभी हो जीतेंगे ना। मैं ऐसा मान लीजिए कि ये इसको भी चैलेंज करने वाले हैं, ऐसा कुछ सुना गया है। 18-19 का भी लेके आए हैं ना वो लोग। हाँ, अभी तो जो 28 दिसंबर को लेके आए वो ऑब्वियसली चैलेंज होना चाहिए। हाँ, दूसरा उसको मैं भी एक जाना। बात बोल रहा हूँ। हम्म, लेकिन वो क्या गुजरात है कि हाई जब कोर्ट, एक मिनट, गुजरात हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया है, तो हम्म, बाकी कोर्ट्स का भी कोई जजमेंट आया नहीं है। तो बाकी कोर्ट्स में ये परसुएसिव वैल्यू तो होगा ही होगा, कम से कम लोअर अथॉरिटी को। हम्म, तो इसीलिए आई ऑलवेज से फाइट द केस। इसमें क्या बोला, स्टे बोला ना हाईकोर्ट ने, गुजरात हाईकोर्ट ने। हाँ, अभी स्टे दिया कि उसके बेसिस पे कोई रिकवरी नहीं होगी।